नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। राजस्थान के अजमेर में शुक्रवार तड़के एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां एक गैस टैंकर और ट्रक ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। भिड़ंत के बाद धमाका भी हुआ, जिससे गैस टैंकर में आग लग गई। इससे करीब 400 मीटर तक सड़क और आसपास के क्षेत्र में आग फैल गई। हाईवे पर चल रहे 2 ट्रक और कई दुपहिया वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। मिश्रीपुरा और गरीब नवाज कॉलोनी सहित आसपास फैली आग से 10 से ज्यादा मकानों में भी आग लग गई। मारे गए लोगों में गैस टैंकर और मार्बल पत्थर लेकर जा रहे ट्रेलर दोनों के ड्राइवर शामिल हैं। घायलों को जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद सूचना मिलने पर कलेक्टर अंशदीप और एसपी चूनाराम जाट ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करवाया। स्थानीय थाना पुलिस, दमकल, एम्बुलेंस ने मौके पर रात भर बचाव कार्य किया और मौके पर मौजूद वाहन चालकों के मुताबिक आग लगने से काफी देर तक हाईवे पर जाम लगा रहा। सुराणा पोल फैक्ट्री के प्रत्यक्षदर्शी चौकीदार हुसैन खान ने बताया कि धमाके की आवाज काफी दूर तक गूंजती रही। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रूप नारायण सवारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, गैस टैंकर फटने से, धमाके से आग की चपेट में कई मकान आए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी, राहत बचाव का कार्य जारी है और क्या कुछ मदद मुहैया कराई गई है? जी वक्ता, यहाँ पे जो है पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो हाईवे पे ट्रेलर और टैंकर भिड़ंत के बाद आग की जो लपटें थी वो दूर दूर तक दिखाई दी और रुक रुक कर जो धमाके हो रहे थे, क्योंकि वो टैंकर जो था गैस का था और लिक्विड था। उसमें गैस में जो है पानी से डालने से ज्यादा आग भभक रही थी, तो वो बड़ी परेशानी का मामला था और बड़ी मुश्किलों से आग पे काबू पाया गया। इस दरमियान जो आसपास के 10-11 घर थे उनमें आग लग गई। घरों में आग लगने के बाद जो घरों में रहते लोगों उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जो घर मकान है वो आग की वजह से घरों में दरारें आ गई हैं और यहाँ पे जो रहने वाले निवासी थे उनको बाहर निकाल के रेस्क्यू किया गया। वहीं पे रेस्क्यू के लिए जो पुलिस और प्रशासन की जो टीमें थी उन्होंने आसपास के लोगों के सहयोग से आग बुझाने के बाद जो ट्रैफिक वहाँ जाम लग गया था, एक बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था, उसके लिए डाइवर्जन करके इसको निकाला गया ट्रैफिक को। साथ ही साथ पुलिस ने वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसको भी काबू करने के लिए अपना सारा प्रयास किया। लोगों ने जो यहाँ पे आरोप भी लगाया कि ये जो आग दमकल वगैरह है, पुलिस वगैरह, वो काफी लेट पहुंची, इस वजह से ये आग का जो मसला था वो ज्यादा फैल गई आग और लोग परेशान रहे। इस दौरान पुलिस ने अपना काम किया। वहीं पे जो एक घायल थे, 3 तो ऑन स्पॉट ही जल के खत्म हो गए थे, लेकिन एक को जो आज जो वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे एक की और मौत हो गई। कुल मिला के 4 लोग यहाँ हताहत 4 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग ज्यादा सीरियस है, उनको पुलिस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और पूरे चिकित्सा विभाग जो है उसकी देखरेख कर रहा है। जी, रूपनारायण बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। इधर जयपुर में सचिन पायलट कुछ के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार रिपीट करनी है तो सचिन पायलट को कमान दे देनी चाहिए। विधायक ने कहा कि बजट और योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट नहीं होती। सचिन पायलट का सर्वमान्य चेहरा है और युवाओं की पसंद भी है। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि बजट से अगर सरकार रिपीट होती तो पिछले कार्यकाल की सरकार भी रिपीट हो जाती। नंबर के मामले पर उन्होंने कहा कि नंबर तो आला कमान के पास है, 1 to 1 करवा लिया जाए तो विधायकों की नंबरिंग का भी पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जब यहां आला कमान खुद जयपुर में बैठा हुआ था तब विधायक इस्तीफा दे रहे थे, अलग से मीटिंग कर रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि सत्ता रिपीट करने वाला सिर्फ एक ही चेहरा है और वो है सचिन पायलट। ये थे और बिना किसी दबाव में अगर नहीं दिए थे इस्तीफे, तो किसके दबाव में दिए थे इस्तीफे, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो दोषी लोग हैं, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, हमारे को मानेसर जाने में षड्यंत्रकारी कह रहे थे, जिन लोगों ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ, हम कांग्रेस आलाकमान के पास नहीं गए थे, कांग्रेस आलाकमान से मिलने गए थे, तो हमें तो दोषी ठहरा दिया गया था उसी समय। इनाटो कार्रवाई भी हुई थी, आप लोग जानते हैं। तो अब जब आलाकमान खुद यहाँ बैठा था, जयपुर के अंदर बैठे थे, हमारे प्रदेश के प्रभारी बैठे थे, ऑब्जर्वर खड़गे साहब बैठे हुए थे, उनके सामने जो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के आलाकमान को आंख दिखाने की बात की और आंख दिखाई गई, उनके बाद समांतर पैनल बैठक बुलाई गई और उसके बाद में आज तक कार्रवाई नहीं गई। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रूप नारायण सवरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, राजस्थान में ज्यादातर मौकों पर देखा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत को आपसी विवाद होते देखा है, अंतरकलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब सचिन पायलट गुट की तरफ से विधायक वेद प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है कि अगर सरकार रिपीट करनी है तो सचिन पायलट को चेहरा बनाना होगा। ऐसे में आलाकमान के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्या कुछ कर सकती है अब कांग्रेस पार्टी? देखिए वक्ता कि राजस्थान में चुनाव नजदीक है, 7-8 महीने बचे हुए हैं चुनाव के। उससे पहले सचिन गुट और गहलोत गुट दोनों आमने सामने हैं और इनकी जो अंतरकलह है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जानते हैं कि चुनाव पास में नजदीक है तो जल्द से जल्द अगर हमें मौका नहीं मिला और अभी प्रेशर हाईकमान पे नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं वो पैक रह जाएंगे, क्योंकि अब तक हाईकमान ने जो राजस्थान के मसले को है अटका के रखा है। यहाँ पे कोई क्लियर स्थिति नहीं हुई। जो सचिन पायलट ने भी अभी 2 दिन पहले बयान दिया था कि जिन नेताओं ने प्रेशर में विधायकों के इस्तीफे दिलवाए उनके खिलाफ हाईकमान क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा, और इतना समय लेने के बाद अगर चुनाव से पहले ये नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लॉस होगा। आज उसी बात को लेकर सचिन पायलट गुट के जो बहुत ही खास सचिन पायलट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर राजस्थान में सरकार लानी है तो सचिन पायलट को चेहरा आगे करना होगा। सचिन पायलट के चेहरे पर ही दोबारा गवर्नमेंट बन सकती है, क्योंकि सचिन पायलट जो थे जब पिछले टाइम यहाँ सरकार बनी रहा कांग्रेस की तो सचिन पायलट यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने 21 से 100 के करीब विधायक कांग्रेस को दिए हैं। इसलिए वेद प्रकाश सोलंकी जो है वो बड़ी मुखरता से कह रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत ये देखते हैं कि बजट में जो उन्होंने घोषणाएं की है और जो काम किए हैं, अगर उन्हीं के बेस पे अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है तो पिछली सरकारें भी उनकी अच्छे काम करके गई थी तो उस टाइम क्यों नहीं रिपीट हुई, और आज भी लगता नहीं है कि अशोक गहलोत के कामों से रिपीट होगी। तो साफ साफ सोलंकी ने कहा है कि सचिन पायलट को जब तक आप यहाँ का फेस नहीं बनाते, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते और कमान सचिन पायलट के हाथों में नहीं देते तो कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ नहीं बन पाएगी। जी बिल्कुल, रूप नारायण सवरिया बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सचिन पायलट को अब सीएम का चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने के लिए बड़ी चुनौती अब सामने खड़ी हो गई है। इधर बीकानेर में एक बार फिर मेयर सुशीला कंवर और निगम अधिकारी के बीच विवाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि महापौर सुशीला कंवर काम के सिलसिले में निगम सचिव हंसा मीणा के पास गई थी और इस दौरान दोनों में विवाद हो गया। महापौर का आरोप है कि अधिकारी हंसा मीणा ने उनसे बदतमीजी की। महापौर की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के सबूत उनके पास हैं, जरूरत पड़ी तो सामने लाए जाएंगे। और इस विवाद को लेकर महापौर पार्षदों के साथ सचिव कार्यालय में ही धरने पर बैठ गईं। बड़ी संख्या में पार्षद भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने अधिकारी हंसा मीणा के खिलाफ नारेबाजी करके कार्रवाई की मांग की और इस विवाद का एक ऑडियो भी सामने आया है। इस विवाद के बाद मामला पूरी तरह गरमाया हुआ है। पार्षदों निगम सचिव हंसा मीणा को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आरोप है कि सचिव हंसा मीणा पट्टा वितरण में गड़बड़ी के बाद अब दूसरे कार्यों में भी अड़ंगे लगा रही हैं। पार्षदों का आरोप है कि मीणा किसी भी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। महापौर और सचिव के बीच विवाद अरसे से चला आ रहा है और ये दूसरी बार है जब दोनों आमने सामने हुए थे। मेयर और पूर्व आयुक्त के बीच भी विवाद रहा। दिसंबर के आसपास 17 दिसंबर को इन्होंने वो रूम लॉक तोड़ा जब मैं छुट्टी पे थी शनिवार के दिन, और यहाँ से फाइलें वगैरह वो ले गई। उसके बाद में मैंने कंप्लेंट भी करी पुलिस थाने में, वो परिवार चल रहा है अभी, और उसके बाद से ही ये रूम लॉक था और चाबी इन्हीं के पास थी। मैंने मेरे अधिकारी को लिख के भी दिया इस बारे में, पूरी घटना के बारे में, और मैंने उन्हें कहा कि आप ये रूम खुलवा के जो भी कमेटी बना के आप ये रूम खुलवा दीजिए। तो उन्होंने कल आदेश निकाले 15 तारीख को कि ये रूम हंसा मीणा को यानी कि मुझे अलॉट किया जाता है, और 3 लोगों की उन्होंने कमेटी बना दी कि अगर चाबी मिल जाती है तो आप चाबी से इसे खोलिए और अगर नहीं मिलती है तो आप तोड़ के लॉक खोलिए। तो जैसे ही ये आदेश बाहर आया और मेयर महोदया को ये पता चला तो ये मेरे आने से पहले ही इस रूम में बैठी हुई थी। मैंने जी बताया किस लिए आए थे? महापौर जी अपने रूम में आए तो हंसा मीणा जी बैठी थी, तो महापौर जी ने कहा आप एक बार बाहर बैठिए या दूसरे रूम में बैठिए। तो हंसा मीणा जी ने तू तड़ाके से बात चालू कर दी और महापौर जी को बोला, कुछ अपशब्द बोले तू तड़ाके करके। तो ये पार्षद कौन है? पार्षद है 92 पार्षद हम एक हैं
और पार्षदों के स्वाभिमान की लड़ाई है और ये अफसरशाही हावी हो रही है और हम इसको हावी नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे बीकानेर बंद कराना पड़े, चाहे हमें किसी भी स्तर पे लड़ाई लड़नी पड़े, ये इनको टर्मिनेट करे, बर्खास्त करे। ऐसे अधिकारी को सीट पर रहने का अधिकार नहीं है साहब। अब खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां निम्बाहेड़ा नगर में बंटी आंजना हत्याकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मर्डर के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने प्रतापगढ़ के अरनौद गांव से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी अजय पाल को राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के भतीजे ने जेल में रहते हुए 15 लाख रुपए की सुपारी दी थी। जेल के बाहर आते ही आरोपी बंटी आंजना की लगातार रेकी कर रहे थे। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि अजय पाल और कृष्णपाल दोनों को हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। अजय पाल ने ही 2 फरवरी को दिन दहाड़े निम्बाहेड़ा जेल के पास बंटी आंजना को गोलियों से भून दिया था। अजय एक केस में जेल में बंद था। उसी समय विकास प्रजापत मर्डर केस के आरोप में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के भतीजे अरविंद आंजना भी जेल में बंद था। जेल में ही दोनों में दोस्ती हो गई। अरविंद ने अजय पाल को बंटी आंजना से रंजिश के बारे में बताया। एसपी ने बताया कि इससे पहले भी 2 बार बंटी आंजना को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों बार प्लानिंग फेल हो गई और उसके बाद भी लगातार सभी उस पर निगरानी रख रहे थे। निम्बाहेड़ा में मौका मिलते ही बंटी आंजना का मर्डर कर दिया गया। 2 फरवरी को निम्बाहेड़ा में जो विकास उर्फ बंटी आंजना की हत्या हुई थी, उसमें हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 व्यक्तियों को जो सहयोगी रहे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहे, उनको अरेस्ट कर चुके थे। आज इस घटना के जो दोनों मुख्य अभियुक्त हैं, जिन्होंने फायरिंग कर इस हत्या को अंजाम दिया था, उन 4 व्यक्तियों में से दो मुख्य अभियुक्त हैं, उन 2 की आज गिरफ्तारी की गई है। अजय पाल और कृष्णपाल सिंह और थाना सिसोदिया, ये दोनों मंदसौर जिले के रहने वाले हैं और इन अभियुक्तों के पीछे लगातार हमारी पार्टी रेड कर रही थी। हम मंदसौर पुलिस के सहयोग से लगातार इनके पीछे रेड्स किए जा रहे थे और इनको अल्टीमेटली हमने प्रतापगढ़ जिले में जो मध्य प्रदेश की सीमा है अरनौद के, वहां से इनको राउंड अप किया है। ऐसा लगता किस तरह से प्रारंभिक पूछताछ में अभी तक जो जानकारी और जो पूछताछ से इनसे सामने आई है, उसमें जो अजय पाल है ये प्रतापगढ़ जेल में रहा है और उसी समय अरविंद आंजना जो केसुंदा का निवासी है वो भी प्रतापगढ़ जेल में रहा है। अब खबर भरतपुर से, जहां शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के गृह क्षेत्र में शिक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। अध्यापकों की कमी के कारण स्कूल गेट पर उन्होंने ताला जड़ दिया है। स्कूल के छात्र और छात्राएं जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राज्य मंत्री जाहिदा खान के गृह क्षेत्र में शिक्षा को लेकर आए दिन स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन अभी तक हालात ज्यों की त्यों बने हुए हैं। जबकि बड़े बड़े विज्ञापनों में ये दिखाया जाता है कि शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचे पर है, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो जमीनी धरातल पर शिक्षा का स्तर निम्न स्तर से भी कम दिखाई देता है। और इसी से नाराज कामा के मूसेपुर गांव के राजकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं ने अध्यापकों की कमी को लेकर स्कूल के गेट पर ताला लगाया है और अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो स्कूल का गेट नहीं खोलेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ अध्यापकों की कमी है, जिनमें से भी कुछ अध्यापकों को दूसरे कार्यों में लगाया गया है और इसी के चलते छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर अलवर जिले में सिरयानी पावर हाउस पर पहुंचकर ग्रामीणों ने विद्युत कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष उमाशंकर यादव के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया। सिरयानी के सरपंच उमाशंकर यादव ने बताया कि 3 दिन में से 4 घंटे की विद्युत कटौती हो रही है और विद्युत कटौती से किसान खेत में फसल में पानी नहीं देने के लिए परेशान हो रहा है। वहीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर विद्यार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लंबी विद्युत कटौती को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
चलिए अब खबर दौसा से है, जहां मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मानपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 5 दिन पहले एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही एक युवक के बलात्कार करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था। मानपुर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सीताराम सैनी ने मामले की जांच की है और रिपोर्ट में बताया है कि 11 फरवरी 2023 को शाम के समय बच्ची मंदिर पूजा करने जा रही थी। रास्ते में देवेंद्र उर्फ सेंधा मीना उसे पास के ही सूने मकान में जबरदस्ती पकड़ कर ले गया और घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। नाबालिग लड़की ने घर पहुंचकर मां को सब कुछ बता दिया, लेकिन धमकी से वो लोग सहमे हुए थे। हिम्मत करके 15 फरवरी को पीड़िता की मां ने साथ जाकर मिलकर मामला दर्ज करवाया और पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी देवेंद्र उर्फ सेंधा मीना को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर में जयपुर हाईवे पर सरसों के तेल से भरा टैंकर पलट गया। तेल लूटने के लिए ग्रामीणों में होड़ सी मच गई और जिस पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके हटाया। गेगल थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जो सुमेरपुर से जयपुर जा रहा था। सरसों का तेल गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इसे भरने के लिए मौके पर पहुंच गए। लोगों के हाथ जो बर्तन लगा उसे लेकर वो मौके पर पहुंचे और उनमें तेल भरने की होड़ सी लग गई। सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को हटाया गया। क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा किया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ड्राइवर को मामूली चोट आई और जिसका प्राथमिक उपचार किया गया। गेगल टोल के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। फिर पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया। इधर कोटा में चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बेखौफ बदमाश आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। ताजा मामला कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाश घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करके फरार हो गए। घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जिसमें 2 संदिग्ध बदमाश नजर आए हैं। पीड़िता ने चोरी की शिकायत थाने में दी है। एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि घटना मंगलवार दोपहर 2 बजे के आसपास घटी है और उनके दामाद मार्केटिंग का काम करते हैं। दोपहर 12 बजे घर के बाहर उनकी बाइक खड़ी थी। उनकी बाइक के साथ और भी बाइक खड़ी हुई थी। लगभग 2 बजे करीब 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। एक बदमाश बाइक से नीचे उतरा, उसने बाइक का लॉक खोला और उसे चुरा कर ले गया। शाम को बाइक अंदर रखने लगे तो दामाद की बाइक नजर नहीं आई। उन्होंने घर के लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक किया तो घटना की जानकारी सामने आई। इधर अलवर में बहरोड़ के हेड कांस्टेबल को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उसके आवास और दूसरे ठिकानों की तलाश भी जारी है। अलवर इकाई ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल धन सिंह को परिवादी से 20,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए धर दबोचा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय ने बताया कि एसीबी की अलवर इकाई में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में मारपीट नहीं करने, मदद करने और मोटरसाइकिल को छोड़ने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। खास बात यह है कि आरोपी हेड कांस्टेबल द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 5,000 रुपए रिश्वत वसूल लिए थे। एसीबी के डीआईजी के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करके आगे की जांच की जाएगी। अलवर के बहरोड में निशांत बैंगल्स दुकान में आग लगाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सेल को टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बुलेट गाड़ी जब्त करके पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बहरोड थाना प्रभारी वीरेंद्र ने बताया कि आग लगने के मामले में बहरोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मोटरसाइकिल सवारों के रूट का अध्ययन करके साइबर टीम द्वारा तकनीकी माध्यम से अनुसंधान किया गया। पुलिस ने मोहसिन खान, मोहम्मद इसरान उर्फ रेहान और साहिल रोहिल्ला को मसाड़ी माता के मंदिर के पीछे पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने घटना में काम में ली गई बुलेट जब्त कर ली है।
चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।